So hello everyone and I welcome back to the amazing lecture that is all about trigonometry. In this particular lecture we will be completing the entire trigonometry in one shot. And yes children, again as before I used to promise, again I promise here that you will fall in love with trigonometry. If you are having any kind of scariness in case of trigonometry, in this particular lecture you will be clearing out. Only the matter is all about you have to hold the pen, you have to hold the, you have to take your note copy, as well as you have to just start the mentioning all out the notes, right? बच्चे बहुत होते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत 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 डिफिकल्ट है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बेटा इस बार तुम अच्छे से समझ जाओगे अगर इफ यू विल बी रिमेनिंग स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ। स्ट्रिक्ट का मतलब पेन पकड़ना है बेटा, नोटबुक पकड़ना है और हमारे साथ शुरू होते जाना है, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री में बेटा यहाँ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ऐसे ऐसे सवाल लेकर आए हैं, ऐसे सवाल हम बनाएंगे इन विच इट इज वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब क्या है इसका मतलब जो सवाल हम कराएंगे उसमें से PYQs है बेटा, in which it includes of PYQs, it includes of important questions, expected question for the board examination 2024, जिसमें से 2024 का बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट अस स्टार्ट द शो। अगर एक बच्चा को देखना भी चाहता, अगर एक बच्चा बेसिक टर्म्स नहीं भी पता, अगर देखना चाहता तो वो 2x स्पीड में देख सकता है, राइट। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल टीच फ्रॉम द बेसिक्स टू द हाई लेवल। बेसिक का मतलब अगर कोई बच्चा 9 में अच्छे से समझा नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री यू पीपल कैन हैव अ रिकैप ऑफ दैट। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट द अमेजिंग सेशन चिल्ड्रन। आई होप यू हैव डन all the preparation for the upcoming half yearly exam as well as your model exam etc. Trigonometry, what will be reading in the entire trigonometry children? Sorry, excuse me. The entire trigonometry will be reading children as the topics to be covered. What the topics to be covered? Trigonometry ratio. Trigonometry ratio क्या होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, राइट एंगल ट्राइंगल से फॉर्म होता है, एंटायर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन थ्योरम, कोशिएंट थ्योरम, दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग। वन मोर थिंग आई हैव लेट, दैट इज ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना। अगर एक एंगल 0 होगा और लेस देन 0 होगा और मतलब ए का जो वैल्यू निकालेंगे और 0 से अधिक और 90 से कम होगा, right? It is one of the question, directly 2 marker question which you are going to get in your examination. Which kind of examination? Your half yearly examination as well as your upcoming examination. So in this basics we have covered up ML Agarwal, RS Agarwal as well as the Consine Selena. Let us start. Trigonometry ratio बेटा होता क्या है? Trigonometry ratio excuse me. Trigonometry ratio होता क्या है भाई? अब देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। ट्री का मतलब होता है 3, ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, राइट। दैट मीन्स ऑलवेज वी हैव टू डील विद द ट्राइंगल। विच काइंड ऑफ ट्राइंगल? दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर बात? लेट अस नेम इट्स A B C, इट इज अ बेसिक बेटा। अगर एक बच्चा को कुछ भी नहीं आता, डोंट गेट बॉदर अबाउट दैट। तुम कंप्लीटली यू पीपल कैन गेट ऑल द डिटेल्स इन द पर्टिकुलर लेक्चर चिल्ड्रन, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स मेजरमेंट होता क्या है बेटा? इट ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील विद द राइट एंगल ट्रायंगल चिल्ड्रन। बेटा क्लियर? एज यू नो वेरी वेल, स्टैंडिंग लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर, BC होता है तुम्हारा बेस, ये होता है हाइपोटेनस। क्लियर बात? अगर मान के चलो इसको अगर बोलूं थीटा, लेट्स से एंगल थीटा है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर किसे पकड़ते हैं इनके सब राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा? परपेंडिकुलर पकड़ते हैं जिसका थीटा का मतलब थीटा का डायरेक्ट वाला साइड। अरे भाई लेट अस एज्यूम वन मोर, दैट इज लेट अस एज्यूम इट इज अ थीटा। इसका जो ऊपर वाला साइड है इसको बोलता है परपेंडिकुलर। क्लियर बात? नहीं आया समझ में? और एक बार समझाते हैं। लेट अस एज्यूम इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस एज्यूम इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। एक्सक्यूज मी, let us assume it is a right angle triangle। क्लियर बात? अगर मैं इसको बात करूं, इसका परपेंडिकुलर बताओ, इसका परपेंडिकुलर बताओ बेटा। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा चिल्ड्रन? इसका परपेंडिकुलर होगा इसका सीधा। दैट मीन्स ए का जो परपेंडिकुलर होगा इसका सीधा में कौन है भाई? BC है, तो आई कैन से BC इक्वल्स टू P।
BC इक्वल्स टू पे, क्लियर बात। जिसका साइड, जिसका सीधा, अगर एक एंगल बोला है थीटा, लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस थीटा इन अ ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस थीटा, तुम बोलोगे सर इसका परपेंडिकुलर AB होगा। सिमिलरली अगर ये वाला ट्रायंगल है, अगर इसका बोलो व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ इट, तुम बोलोगे सर इसका परपेंडिकुलर BC होगा। और उसके साइड में जो लक्के रहता है बेटा, लक्के जो रहता है, लक्के मतलब जो एडजेसेंट एंगल ऑफ P, एडजेसेंट एंगल ऑफ P जो होता है लग कर, एडजेसेंट किसे बोलते हैं, एक एंगल और दूसरे एंगल को जो मिलता है बेटा उससे बोलते हैं एडजेसेंट। दैट मींस इट इज ऑल अबाउट B। आई कैन इजीली से AB is all about B, so the largest side of a triangle is known as SC। clear बात, I hope you are getting it। clear बात, this is all about the trigonometry ratio। clear। so and if you want the entire note of the PDF, you people can join the Telegram session, you people can join the WhatsApp group। after the completing the lecture within 2 to 3 hours I will be sharing the entire PDF। clear बात। coming to the trigonometry ratio बेटा, trigonometry ratio में होता क्या है, एक अनदर PDF लेते हैं बेटा, तुम अच्छे से समझ पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता क्या है, चलो ब्लैंक वाला लेते। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑलवेज डील विथ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑलवेज डील विथ राइट एंगल ट्रायंगल एज आई टोल्ड वेरी वेल। चलो बेटा, A होता है, B होता है, C होता है। अगर मैं इसका थीटा, व्हाट्स रॉन्ग, वाह, ऑलराइट, थीटा ABC, इफ आई आस्क यू, दैट मीन्स यहां पर क्या है बेटा, AB तुम्हारा बना P, AB तुम्हारा बना P, BC बना तुम्हारा B, AC बना तुम्हारा H। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बेटा बात क्या करते हैं, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वी विल बी लीडिंग आउट हियर इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट कमिंग, दैट इज अ साइन थीटा। साइन थीटा को हम जनरली बोलते हैं साइन, SINE, राइट, SINE इज नॉन एज साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है बेटा P बाई H, जो तो होता है P बना, B बना, H, दैट इज ऑल अबाउट साइन। साइन के बाद होता है कोसाइन बेटा, दैट इज ऑल अबाउट कोसाइन। प्यार से हम इसे कोस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म कोस थीटा, दैट इज ऑल अबाउट B बाई H। इसको याद करना पड़ेगा, हाँ ये थोड़ा क्लास 9 का पढ़ा है बेटा, दिस इज द रिकैप ऑफ क्लास 9, दैट इज B बाई H। B का मतलब क्या होता है, ये होता है B, उसका मतलब है H, राइट। देन आफ्टर इट इज कमिंग टू टैन थीटा, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट, that is all about a tan theta। if I ask you what is the value of tan theta children, you people consider tan theta का वैल्यू होता है P by B, that is P upon B। tan का उल्टा होता है cotangent, right, cotangent। I can easily set cot theta, that is all about B by P। opposite, इन दोनों का थोड़ा opposite होता है, क्लियर बात। if I ask you right now tan cot, then after it is coming secant, that is all about, I can say sec theta, that is all about what, now H by B, opposite of this, opposite of this, इसका और इसका अपोजिट होता है, राइट। सो कमिंग टू द अगेन सेशन चिल्ड्रन, देन आफ्टर कमिंग व्हाट, साइन के बाद होता है कोसेक, कोसेक है, एक्सक्यूज मी, then after it is coming cosec is the opposite of sine, right, that is all about H upon P, right। this is all about the scenario which you have to know, right। इसका होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इट डील्स विद द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन केस ऑफ CBSE इससे सवाल बनता है, बट इन केस ऑफ ICSE इससे सवाल नहीं बनता। दिस इज द बेसिक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्लियर बेटा। अब थोड़ा सा दूर में चलते, सवाल कहाँ से बनेगा ना, सवाल कुछ इस प्रकार, ये तो गया, सवाल बनेगा तुम्हारे यहाँ से, ठीक है, कहाँ से बनेगा। अब देखो बात थोड़ा करते बेटा, थोड़ा द टॉपिक इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल थ्योरम। The topic is all about reciprocal theorem। What do you mean by reciprocal theorem? Children, reciprocal theorem का मतलब कुछ उसका reciprocal का मतलब तुम्हें पता है, the divide, opposite होता है। If I ask you what is the reciprocal theorem, the reciprocal theorem of sin theta is known as 1 by cosec theta। It is very important। The reciprocal theorem of sin theta is known as 1 upon cosec theta। It's very very important। अगर एक बात सुनो, sin theta
साइन थीटा का क्या है ना, साइन थीटा इज नॉन एज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कैसे इसको प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ कैसे, साइन थीटा का थोड़ा देर बाद बोला था उसका वैल्यू होता पी अपॉन एच, चिल्ड्रन पी अपॉन एच इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन का अपोजिट क्या होता है, एज आई टोल्ड साइन इज समहाउ इंटर अपोजिट ऑफ कोसेक, उसका होता है एच बाई पी। अब देखो इसको भेजो वहां पर बॉर्डर पर, p बाई एच इंटू पी बाई एच इक्वल्स टू 1 इट इज गिवन, कैंसल आउट, सॉरी h बाई पी, p बाई एच इक्वल्स टू h बाई पी, p बाई एच इक्वल्स टू h बाई पी, सॉरी h बाई पी, h बाई पी, इट इज अ कैंसल आउट, एक बचा दैट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, सो आई कैन इजीली से साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर एक बात करूं, अगर एक बच्चा बोलेगा सर कैन आई राइट इट डाउन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, तुम्हारा आंसर है यस चिल्ड्रन, यू पीपल कैन राइट इट डाउन, इट इज थ्योरम नंबर 1। क्या भाई, इट इज द थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 में चलते हैं वैसे, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एक बच्चा बोल भी सकता है सर कैन आई राइट कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, हाँ भाई तुम लिख सकते हो, इट इज ऑथेंटिक वन, क्लियर बात। अनदर वन, इट इज ए नंबर 2, इट वेंट अबाउट नंबर 2। नंबर 3 का बात करते हैं, नंबर 2 गया भाई, नंबर 2 गया, नंबर 3 का बात करते हैं। अब देखो नंबर 2 गया, नाउ इट इज कमिंग टू द नंबर 3, दैट इज व्हाट आई वाज cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। Again I can write it down, sec theta equals to 1 upon cos theta. It is the number 3. You have to remember this. Simple बात, कुछ करना नहीं है इसमें, nothing you have to do, only you have to remember that is all about sin theta equals to 1 upon cosec theta. You know very well the opposite of sin is known as cosec, so I can directly write it down, sin theta is known as 1 upon cosec theta. अरे भाई करना तो पड़ेगा, cosec theta equals to 1 upon sin theta, you have to work hard. अगर भाई लेक्चर को अगर सोते हुए देखोगे कुछ नहीं आएगा, nothing you can do in your entire life. You have to make the notes, you have to remain dedicated to the rest of the 9 months which is left for your examination. अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, सीधा बात। सो काइंडली डू नॉट वॉच द लेक्चर व्हाइल स्लीपिंग एंड ऑल, राइट। tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta, cos theta equals to 1 upon sec theta, sec theta equals to 1 upon cos theta. It is all about important. मतलब कुछ याद कैसे करना है, very logical way I am talking about, very easy way. sin का opposite cosec, sin theta equals to 1 upon cos theta, tan का opposite cot, tan theta equals to 1 upon cot theta, as well as cos का opposite sec, cos theta equals to 1 upon sec theta. It is very clear बेटा, I hope you have got it up to this much. Very important क्वेश्चन रिलेशनशिप बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन रिलेशनशिप का क्या होता है, दो प्रकार का क्वेश्चन रिलेशनशिप बनता है, दैट इज पहला होता है tan थीटा। अगर थीटा का जगह पर कुछ भी ले सकता, आई कैन टेक ए, आई कैन टेक बी, आई कैन टेक सी, एनीथिंग। tan थीटा इक्वल्स टू उसका क्वेश्चन होता है sin थीटा बाय cos थीटा। कैसे हुआ प्रूफ करते हैं इसको, थोड़ा लेटेस्ट प्रूफ। थोड़ा देर पहले बोला था इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो tan इज नॉन एज p बाई h। क्या होता है बेटा, p बाई h, दैट इक्वल्स टू साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है हियर आई टोल्ड दैट इज अ p बाई h, सॉरी आई एम सॉरी, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b। अरे कहाँ लिख देता अरे भाई इधर उधर करके, सॉरी आई एम सॉरी, tan थीटा इज नॉन एज p बाई b। नाउ if the tan theta is known as p by b, the tan theta is known as p by b, then the sin theta is known as p by h upon cos theta is known as p by b। cos theta क्या होता है, p by b। अब देखो that implies that p by कहाँ रे भाई, p b by h ना, cos theta is b by h। अरे भाई कहाँ फंस रहा हूँ, सॉरी यार, b बाई एच कहाँ फंस रहा, b बाई एच, राइट, b बाई एच इज द कॉस थीटा। सो p बाई b इक्वल्स टू सीधा बात p बाई एच इंटू एच बाई बी, सीधा एच मरा, दैट इम्प्लाइज दैट p बाई b बराबर p बाई b, प्रूव्ड। दैट मीन्स आई कैन से tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। अगर एक बात करें द सेम थिंग, अरे भाई cot थीटा क्या होता है, द सेम थिंग, cot थीटा इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा बाय sin थीटा।
कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कैसे? कॉट का वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा? अगर p बाई बी है tan का वैल्यू, tan इज अपोजिट टू द कॉट, आई कैन राइट इट डाउन b बाई p। क्लियर बात? b बाई p। देन आफ्टर व्हाट आई गोटा डू दैट, आई हैव टू पुट दैट इज इक्वल्स टू राइट हियर cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? कहाँ चला गया? cos थीटा क्या होता है? cos का मतलब इधर तुम देखे क्या है ना, b बाई एच डालो, b बाई एच यहाँ पर डिवाइडेड बाई sin थीटा क्या होता है? p बाई एच होता है, p बाई एच होता है। दैट इम्प्लाइज दैट b बाई p इक्वल्स टू b बाई एच इंटू h बाई p, cancel, that implies that b by p equals to b by p, hence proved. So here the two quotient relation, that is tan theta equals to sin theta by cos theta and the cot theta equals to cos theta upon sin theta. It is the very important quotient. ये वाला प्रूफ अगर हम करेंगे तो ये वाला बहुत ही काम देने वाला है। Again I am saying, to get this type of notes you need to join the WhatsApp group, even if the Telegram session children. Coming to the identities, अब है सबसे बड़ा लोचा, बात करते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तीन प्रकार का होता है। पहला आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे होता है उसका प्रूफ भी करते अगर समय होता, बच्चों के पास समय नहीं रहता, राइट? देयर आर हैविंग मेनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दोज आर वेरी हरीड, अरे यार वी आर गेटिंग बोर्ड, बट यू स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन watching out the really I mean to say the reels, right? That I generally say it's a really. So you people have time to watch really, but you don't have time to watch this all the lectures, how to do the proof and all. Yes, with no doubt this proof is not gonna come in your examination. बात को सीखो, इसी आइडेंटिटीज डाल के तुम्हें करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इस प्रकार भी बोल सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज सेकंड नंबर फॉर्मूला। थर्ड नंबर फॉर्मूला ऑल्सो आई कैन राइट इट डाउन, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, करना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है, बहुत। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर इट। इसको जैसे भी करके याद रखना बेटा। चलते हैं थोड़ा सेकंड यहाँ पर चलते हैं। अब देखो थोड़ा गेम चलेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा यहाँ पर चलेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। आई कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन एज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो 1 इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला बना तुम्हारा थर्ड, ये वाला बना तुम्हारा सेकंड आइडेंटिटीज में इस प्रकार का होता है। थर्ड आइडेंटिटीज बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा minus 1. This is the third number relationship, children. But clear, right? I hope everything is clear, children. All right. So this is the identities you have to remember. Let me do the highlight. Highlight is very important. Highlight is very important, children. Highlighter. Where it is highlighter, we have to do with the help of white. हाइलाइटर नहीं होता भाई, हाइलाइटर, राइट? सो लेट अस डू अगेन टेक कमिंग टू द, अब आते हैं आइडेंटिटी इज ओवर, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज आई टोल्ड इन द अर्लियर। अब आएंगे करेंगे सवाल दैट इज ऑल अबाउट, बहुत आता है बेटा 2000
11 से लेकर द रिपीटेड ईयर द क्वेश्चंस which I have bought the questions, that is the sure shot question of the board examination. The question which I am going to discuss right here, that is the sure shot question of the board examination, direct question of the board examination, as well as the most important, this type of question generally comes in the board examination. Clear बेटा? 2024 में इसी हिसाब से सवाल तुम्हारे बनेगा और यहाँ से सवाल तुम्हारे बनने आएगा, right? I hope you are clear with this issue, you are clear with all kind of identities as well as reciprocal theorem as well as क्वेश्चन थ्योरम. सवाल लगाते हैं बेटा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द 2024, ऐसे हिसाब से सवाल आता है. ये वाला सवाल सेमेस्टर 2 में लिए हैं. सेमेस्टर 2 इट केम विद द सेमेस्टर 2, दैट इज 2022 का जो दो प्रकार का एग्जाम हुआ था, दैट इज सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2. इन द पर्टिकुलर सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन इट पर्टिकुलर क्वेश्चन केम दैट 1 बाई कितना नंबर का सवाल था ये भाई? 2 मार्क का सवाल था. निपटाते हैं इसके, जल्दी से जल्दी निपटाते हैं. कितना मिनट में निपटाएं? 2-4 मिनट में. वेरी इजी. अब देखो आप सिखाने वाले तुम्हें ट्रिक. राइट नाउ आई एम गोना से यू द मैसिव ट्रिक हाउ यू पीपल कैन. अरे यार कहां फंसाता है ये भी बोर्ड. राइट नाउ आई एम गोना से द मैसिव ट्रिक हाउ यू पीपल कैन टैकल ऑल द identities wala problem, that means proof wala problem, how you people can do the proof wala problem, right? So let us start. Prove that 1 upon 1 plus sin theta plus 1 upon cosec theta. Always remember children, whenever you are doing anything, always remember you have to see whether it's the formula it is given or not. फॉर्मूला का मतलब कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी. इतना कम से कम फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज. सो चिल्ड्रन यू सी ओवर हियर a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी फॉर्मूला. इट इज यहां से एक फॉर्मूला बना है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी. सवाल और एक बार लिखते हैं बेटा इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. एक्चुअली एग्जाम में कैसे लिखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इस प्रकार लिखते हैं. देखो कैसे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा plus 1 minus sin theta. And the most important children, which LHS is very important. Whenever you are proving any kind of trigonometry part, always try to take LHS. Nothing, I am not talking about trigonometry part. You are taking any part. If you are going to take any part, children, always it matters that you have to take the LHS first, right? 1 upon 1 plus sin theta plus 1 upon 1 minus sin theta, as I can say it is in the form of a plus b whole into a minus b. So I can directly take it as a square minus b square, a square minus b square. मतलब a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब क्या करना, इसको भेजो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा. अब क्या करना, इसको भेजो वहां पर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, 1 plus sin theta. So now it has got cancelled. It has got cancelled. Minus sin theta plus sin theta cancel. कैसे इसको भेजो? Because the LCM of 1 plus sin theta 1 minus sin theta, LCM जैसे जब LCM लेते बेटा तो क्या करते हैं, always remember इसको भेजेंगे यहाँ, इसको भेजेंगे यहाँ. मतलब why we are going to do this, we are generally do this because of many reason मतलब इन दोनों का LCM कभी टूटता ही नहीं है. बट मतलब अगर एक बात करूं, cos थीटा इंटू साइन थीटा का LCM क्या है? Let's say for an example I am talking about, for an example 1 upon cos theta plus 1 upon sin theta. What would be the LCM of it? कुछ नहीं करना, LCM वही तो रहेगा ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा LCM रहेगा. अब क्या करना है, साइन थीटा को इस तरफ भेजो, साइन थीटा लगेगा, cos थीटा को उस तरफ भेजो, cos थीटा लगेगा. क्लियर बात? तो सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो. माइनस प्लस कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस 1 2 अपॉन. अब देखो ये वाला आइडेंटिटीज में आता है. अब देखो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल टू 2
इनटू cos स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ा रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब, अब तुम सोचोगे सर हाउ डिड वी गेट टू नो वेयर टू पुट रेसिप्रोकल, वेयर टू पुट आइडेंटिटीज, तुम कर पाओगे अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू पीपल विल, अगर तुम सोकर देख रहे होगे तो लेक्चर थोड़ी ना समझ में आएगा भाई। सो 2 अपन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ा रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल कहाँ है रे भाई? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। यू सी cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। सो 2 बाई sec स्क्वायर थीटा खत्म। 2 बाई sec स्क्वायर थीटा, उस तरफ अगर बॉर्डर पार करो तो 2 sec स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? आई होप यू हैव गॉट इट। तो 2 sec स्क्वायर थीटा इज द आंसर। चलो प्रूफ हुआ। अब आते हैं इस सवाल में प्रूफ करने के लिए। रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इंटू cos थीटा। हाउ कैन आई डू दिस? वेरी इंपॉर्टेंट। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैसे होगा? अब रूट वाला दिया है, कुछ नहीं करना बेटा। अब करना क्या है? रूट sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ना, अब हाउ डू वी प्रूव इट? ये वाला 2023 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, इट इज गिवन 3 मार्क का सवाल चमका है बेटा। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा। करना कैसे है? अब हमेशा याद रखो, इसको करेंगे कैसे? ये वाला थोड़ी ना आइडेंटिटीज डाल कर पाएंगे या रेसिप्रोकल करके पढ़ पाएंगे। तो हमारे पास दो प्रकार का है, रेसिप्रोकल एज वेल एज what children, that is a reciprocal as well as quotient as well as identities. So यहाँ पर तो quotient गिरेगा नहीं, because quotient equals to tan theta equals to sin theta by cos theta, cot theta equals to cos theta by sin theta. Similarly sec स्क्वायर थीटा को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिख सकता है बेटा। cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट भेजते हैं cos स्क्वायर थीटा, सॉरी। Now what I gonna do now? See children, now what I gonna do? That implies that under root will remain the same. What I gonna do? I will take the LCM of it, cos square theta into sin square theta, right? Now border पार भेजूंगा यहाँ पर sin square theta plus cos square theta। कितना बनता है बेटा? sin square theta plus cos square theta equals to 1। आइडेंटिटीज में डाल दिया। अब अंडर रूट वैसे रहेगा 1 अपॉन cos square theta इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर और रूट को मैं काट सकता हूँ। ये वाला जो स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर, आई कैन कट इट डाउन विद द रूट्स, रूट में काट सकता हूँ। तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अरे भाई 1 अपॉन cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को आई कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन विद द cosec थीटा। क्लियर? हैंस प्रूफ्ड। आप देखो ना, इसको प्रूफ हुआ। Clear? This is the thing we have to apply the strategy. Let me have a recap. Actually ये वाला हुआ तो हुआ कैसे? sec square theta plus cosec square theta equals to sec theta into cosec theta. What I have done? First अपने आप को we have to apply the knowledge. Knowledge in the sense of quotient relationship नहीं हो सकता, क्योंकि quotient tan और cot का बात चलता है। अब आता है थोड़ा आइडेंटिटीज एज वेल एज रेसिप्रोकल। ऑलवेज रिमेंबर, रेसिप्रोकल हमेशा लेकर करोगे हो पाएगा। पहले देखना है एलएचएस में दिया क्या है। अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? इसको हमें यहाँ से एक आइडिया आ रहा है भाई, अरे भाई cosec स्क्वायर sin स्क्वायर थोड़ा पास में आ रहा है। अगर आई कैन टेक cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। नाउ व्हाट आई कैन डू दैट? cosec स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा लिया एलसीएम। अब क्या क्या इसको यहाँ पर बॉर्डर पार किया, sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 sin स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इनटू 1 cosec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1। cosec स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा इनटू cosec sin स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा। अब क्या करूं? दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर, इट इज गिवन। स्क्वायर और रूट को लेता हूं, कैंसिल करता हूं बेटा। अब बचा क्या? 1 बाई cos थीटा इनटू 1 बाई sin थीटा बचा। 1 बाई cos थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई cos थीटा, आई कैन राइट इट डाउन द sec थीटा, एंड 1 बाई sin थीटा आई कैन राइट इट डाउन द cosec थीटा। क्लियर बात? इनटू है, इनटू भी बना। इट इज ऑल अबाउट द प्रूफ, हैंस प्रूफ। लास्ट में लिखना है हैंस प्रूफ। Clear? I hope you are thorough with it. Coming to the another children, that is ये वाला करते सवाल, जबरदस्त सवाल 1 बाई ये वाला। भाई कितना बड़ा सवाल भाई। ये वाला तुम्हारा कॉन्सेंट सेलिनाइट इज गिवन 21/44 नंबर कॉन्सेंट सेलिनाइट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। बच्चों लेट अस राइट द क्वेश्चन। कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन पे लिखते हैं 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए।
इक्वल्स टू 2 साइन ए बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। करते हैं इसको बेटा, कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों में आंखें से पूरा फॉर्मूला आ रहा है बेटा। अब देखो पहले एलसीएम को पकड़ेंगे। पहला बात हमेशा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ प्रूविंग सम्स, फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम पार्ट। एलसीएम पार्ट पहले लेते हैं। अब देखो एलसीएम ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बॉर्डर पार भेजते बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का प्लस रहेगा, साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर बात? आई होप यू आर क्लियर विथ इट। क्लियर चिल्ड्रन? अब क्या करना है, अब क्या करना है, मुझे 2 साइन ए चाहिए वहां पर, मुझे 2 साइन है, मतलब कॉस से मरा, ये वाला मरा, ये वाला मरा भाई। अब लेते हैं ये वाला, थोड़ा काटो, माइनस कॉस से प्लस कॉस से चला गया। अब बेटा 2 साइन है बच्चों, 2 साइन है, 2 साइन है भाई, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, अब देखो थोड़ा गेम। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर इट इज गिवन ना, 1 माइनस 2 cos square it is given, so I can write it on 2 cos square है, 2 cos square है। अगर 2 cos square में ये वाला को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, sin square का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos square है। नहीं आ रहा समझ में? समझ में नहीं आ रहा? sin square है प्लस cos square है बराबर 1, क्लियर? cos square है इक्वल्स टू 1 माइनस sin square है। क्लियर बात? अब देखो साइन स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 माइनस को स्क्वायर। व्हाई डिड आई राइट दिस? तुम्हारा जवाब में होगा सर ये वाला लिखे तो आप लिखे क्यों? इसलिए बिकॉज यहाँ पर देखो ना 2 को स्क्वायर है। तुम बोलोगे सर आपको पता चलता, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल गेट टू नो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट टू नो। अगर हम बोल रहे प्रैक्टिस करा 20-30 सवाल लेकर आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, हमारे साथ बने रहना है बेटा। तुम्हें अपने यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम विद योरसेल्फ, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम विद द लेक्चर, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम विद द बुक्स एंड कॉपीज, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम विद द ऑलिजर्स एसआरएम सर। राइट चिल्ड्रन? विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम कुछ जिंदगी में नहीं होता भाई। If you want to remain success in your life, always try to invest your time. You can invest your money in terms of business, you can earn a profit. If you can invest your time with studies, you can earn maximum number of marks. Marks is directly proportional to the time given to the teacher. तो तुम्हें अच्छे टीचर देखो, अच्छे टीचर पसंद करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, अपना टाइम आएगा। चलते बेटा, 2 साइन है बाई 1 माइनस cos स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर है तो वैसे ही रहा cos स्क्वायर है। अब देखो भाई 2 साइन है तो 2 साइन है रहा, 2 साइन है बाई, अब माइनस को स्क्वायर है, माइनस को स्क्वायर कितना रहा, 2 को स्क्वायर है, 1 माइनस 2 को स्क्वायर है, खत्म, गेम ओवर, शॉर्टकट ट्रिक। दिस इज द आंसर, हैंड्स प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड। नहीं आ रहा समझ में? समझाते और एक बार, ये इसमें क्या है और एक बार समझाते चल रहे। अब देखो 1 प्लस कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, कितना टाइम बच रहा है भाई, इक्वल टू 2 साइन ए बाई 1 माइनस 2 cos स्क्वायर। सिंपल, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस cos स्क्वायर है बना। अब देखो इसको भेजेंगे उस तरफ, इसको भेजेंगे इस तरफ। हमेशा बोला था, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू दैट इज फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम। प्रूविंग मतलब एलसीएम पकड़ो, एलसीएम के बाद पहले पकड़ना है अब ये वाला फॉर्मूला। फर्स्ट प्रोसेस दैट बिफोर डूइंग दिस मैं भी लिखवाऊंगा तुम्हें, बिफोर डूइंग दिस इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। देखो इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात करने वाला। अब देखो पहले क्या करते हैं, पहले हमेशा एलसीएम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ये वाला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में है कि नहीं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद चलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में उसके बाद चलते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट में उसके बाद आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में निपटेगा, खत्म होगा गेम। कैसे देखो, साइन स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर गया भाई, इसको यहाँ पर बॉर्डर पर लेते हैं साइन है माइनस cos से, इसको फिर यहाँ पर लेते हैं बॉर्डर पर साइन है प्लस cos से, माइनस साइन cos है प्लस cos से मरा। अब देखो साइन है प्लस cos, साइन है 2 साइन है अपॉन साइन स्क्वायर है को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है को आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, cos स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, सो 2 साइन है बाई 1 माइनस cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है माइनस 2 cos स्क्वायर, हैंस प्रूफ। चले भाई,
अब आते हैं 2011 में सवाल। भाई यार 2011 कहाँ रे भाई, ये बहुत सस्ता बोला। 2011 में भी आया है ये वाला, 2015 में भी आया है, 17 में भी आया है, इतना नहीं भाई, और 2019 में भी आया है यार ये वाला सवाल। इंपॉर्टेंट PYQ चलते बेटा। ये थोड़ा लोचा कर रहा है, कुछ लोचा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जबरदस्त सवाल निपटाते। कॉस से होल इंटू माइनस साइन अब करते तो करते कैसे, अब देखो हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द ट्रिग्नोमेट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, खाली जगह छोड़ा था भाई, यहाँ पे खाली यहाँ पर है। फर्स्ट थिंग बिफोर डूइंग द ट्रिग्नोमेट्री, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, टू टैकल proof questions, to tackle proof questions, points to remember to tackle proof questions। पॉइंट नंबर 1 पहला करना है बेटा, पॉइंट नंबर 1 एलसीएम पार्ट। पहले देखेंगे एलसीएम पार्ट वेदर कुछ है कि नहीं। एलसीएम पार्ट, टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम। सेकेंड नंबर पार्ट, सेकेंड नंबर पार्ट क्या होता है बेटा, सेकेंड नंबर पार्ट whether it is coming in the algebraic identities or not। second number part whether it is coming to the algebraic identities or not। algebraic identities में ये वाला होता है कि नहीं, देखते हैं सर, एक गलत होता है ना पे, बहुत लोचा होता है algebraic identities। थर्ड नंबर पार्ट होता है, थर्ड नंबर पार्ट अगर आफ्टर algebraic identities अब देखते हैं whether it is coming to the reciprocal theorem or not। reciprocal theorem आता है कि नहीं, रेसिप्रोकल थ्योरम में चलता है कि नहीं, इतना थोड़ा याद रखना। रेसिप्रोकल थ्योरम का मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा वाला आता है कि नहीं। आफ्टर एवरीथिंग अगर ये वाला नहीं आता होगा तो क्वोशिएंट वाला आएगा। क्वोशिएंट का मामला करवाएंगे, क्वोशिएंट का मामला हम करवाएंगे, स्पेलिंग गलत है टेंशन ना लो। उसके बाद आता है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज अच्छे से डाल के करना है। उसके बाद आइडेंटिटीज के बाद होता है हैंस प्रूफ्ड, आ जाएगा ऑटोमेटिक हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। बच्चे क्या करते हैं, बच्चा होता क्या है, इसमें थोड़ा लोचा है, इसमें भी लोचा है। लोचा का मतलब क्या होता है, दिस थ्री सिनेरियो कैन चेंज, दिस थ्री सिनेरियो कैन चेंज, आई मीन टू से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद ये वाला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी लग सकता है। उसके बाद रेसिप्रोकल थ्योरम भी लग सकता है, उसके बाद क्वोशिएंट थ्योरम भी लग सकता है, क्वोशिएंट थ्योरम भी लग सकता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कुछ लगेगा। इनमें से खेल, दिस थ्री विल बी मिसलेनियस, इनमें से मिसलेनियस बाकी चलेगा। इसको थोड़ा माइंड अप्लाई करना है, कौन सा क्या होता है। क्लियर बात। अब देखो बेटा कहां गया भाई, हाँ, प्रूव दैट cosec a माइनस sin a होल इंटू cosec a माइनस sec a माइनस cos। अब देखते हैं तो करेंगे कैसे। क्या बेटा, पहले बात एलसीएम है नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है नहीं है। थर्ड भाई थ्योरम डाले, क्वोशिएंट रेसिप्रोकल थ्योरम डाले भाई, 1 बाय sin है डाले, माइनस 1 बाय cos है, 1 बाय cosec है। अगर इसको डालेंगे होगा साइन ना, इसको रखते हुए ऐसे करके देखो। नाउ यू सी चिल्ड्रन व्हाट आई गोना डू, अरे भाई now you see 1 माइनस साइन है, इसको साइन में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इसको साइन हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। क्यों उसका बाद में बताएंगे। सेक है तो कैसे रखेंगे, 1 बाई कॉस है, माइनस कॉस को ऐसे रखते हैं, इंटू सेक स्क्वायर रखते हैं बेटा, टेकिंग LHS। अब देखो अगर मैं इसका नीचे तो 1 है, अगर मैं इसको साइन लिया कॉमन, साइन लिया एलसीएम पार्ट आ गया, एलसीएम को करना, एलसीएम पार्ट आ गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकता हूं। अब आया ना गेम समझ में, अब आया गेम समझ में। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, गेम आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो साइन स्क्वायर इसीलिए आई हैव टेकन 1, सो सॉरी साइन इज द
साइन इज द एलसीएम, साइन इज द एलसीएम। अरे यार वेरी डिस्गस्टिंग। साइन इज द एलसीएम। नाउ आई कैन टेक कॉस से, नीचे तो 1 है, नीचे तो 1 है ना। कॉस से अगर मैं इसको एलसीएम लूं क्या होगा, अब देखो कॉस से इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आई कैन राइट इट डाउन होल इनटू सेक स्क्वायर है। अब देखो भाई दैट इज ऑल अबाउट साइन ए 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर, आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है बाय साइन है, कॉस स्क्वायर है बाय साइन है, दैट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है बाय साइन है होल इनटू साइन स्क्वायर है बाय कॉस है, साइन स्क्वायर है बाय कॉस है होल इनटू सेक स्क्वायर है बेटा, होल इनटू सेक स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो मल्टीप्लाई है ना, तो मैं यहां पर काट सकता हूं, तो यहां पर आई कैन डायरेक्टली गो विद द कट, आई कैन डायरेक्टली गो विद द कट। कट का मतलब ये वाला काटू, ये वाला काट के मैं सिंपल लिख सकता हूं साइन है बेटा, साइन स्क्वायर है मतलब साइन है इंटू साइन है बाई साइन है, तो साइन है कैंसल, बचा साइन है। अब ये वाला क्या, वैसे इसका भी गेम वही बनेगा, द सेम थिंग गेम इसका भी वही चलेगा भाई। आई कैन डायरेक्टली कट इट डाउन एज दिस स्क्वायर, और ये वाला टोटल कटा तो कॉस से बना भाई। अब करना क्या है इसको देखो यहाँ पर, नाउ व्हाट आई गोना डू, नाउ व्हाट आई गोना डू, कॉस से बचा, कॉस से बाई कॉस से बचा, वहां पर कॉस से इंटू साइन है, कॉस से इंटू साइन है, राइट। अरे भाई कॉस से बना, यहाँ पर कॉस से बचा, दैट इज साइन है और साइन है तो मरा, कॉस से इंटू साइन है, ये भी तो कॉस से मर गया, कॉस से इंटू साइन है, कॉस से इंटू साइन है होल इंटू व्हाट इट इज गिवन सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, करना क्या है, टेन को लाना है, प्रूफ करना है। अब टेन है वेरी इजी। अब देखो कोसेक को मैं लिख सकता हूं, खेलना है, किससे खेलना है हमें, कोसेक को मैं कोसेक ऐसे रहेगा, कोसेक ए इंटू साइन ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, आई कैन राइट इट डाउन भाई, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल थ्योरम में डाल सकता हूं, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर, अब दिस और ये स्क्वायर मरा, ये स्क्वायर और ये वाला टोटल मरा, अब बचा क्या, साइन ए बाय कॉस ए। कोशियर रिलेशनशिप में क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए इज नोन एज टेन है, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आ रहा, गेम ऐसे होता है ट्रिग्नोमेट्री। तुम सोचोगे सर क्या क्या करती है, वेयर डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सर यहाँ पर क्या क्या हो गया, अब कहाँ से कहाँ जोड़ जोड़ के कर लिया बेटा, समझाते और एक बार रिकैप करते समझ में आएगा, टाइम देना पड़ेगा भाई। प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए हो सेक ए माइनस कोस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। हाउ कैन वी डू दैट, पहला करना है एलसीएम मेथड। भाई एलसीएम है ना, निकालो एलसीएम। एलसीएम अगर निकालेंगे 1 बाय सेक, इसको 2-3 मेथड में हो सकता है। ये वाला मेथड 1 बाय साइन आई कैन राइट डाउन, कोसेक ए को लिख सकते हो 1 बाय साइन है, 1 बाय साइन है माइनस साइन है, साइन है जैसे साइन है तो साइन है, माइनस साइन है होल इंटू 1 बाय कॉस है माइनस कॉस है होल इंटू सेक स्क्वायर है भाई। अब देखो साइन ए का साइन ए बना एलसीएम, साइन ए बना एलसीएम। अब क्या है, साइन ए बना एलसीएम, अब साइन ए उसको बॉर्डर पार साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेम थिंग कॉस ए बना। अब क्या है 1 माइनस कॉस उस तरफ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर रहा बेटा। अब क्या होगा 1 minus sin square, you know very well 1 minus sin square children, that is all about a cos square है, 1 minus sin square that is all about a cos square है, that is all about a cos square। so यहाँ पर आता है वहां पर नहीं आता यार, ऐसा नोट cos square है बाय sin है होल इंटू 1 minus cos square है होल इंटू 1 minus cos square है इक्वल टू sin square है बाय cos है होल इंटू sec square है बेटा। अब क्या होता है बेटा, अब देखो यहाँ पर, अब देखो साइन है साइन स्क्वायर है, कटा बचा साइन है, कहाँ गया, कटा साइन है, cos स्क्वायर है बाई cos है, अब बचा तुम्हारा cos से बचा, sec स्क्वायर है को sec स्क्वायर है, वैसे लिखा बेटा sec स्क्वायर। अब देखो cos से इंटू साइन है, अब देखो यहाँ पर बचा क्या cos से, अब इंटू साइन है, cos से इंटू साइन है इंटू sec स्क्वायर है, cos से क्या था cos से का cos से इंटू साइन इंटू cos स्क्वायर है क्या 1 बाई cos, sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos स्क्वायर,
1 बाई कॉस स्क्वायर अब हमारा साइन है बाई कॉस है, दैट इज अ tan है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खाली फंक्शन से खेलना है, फंक्शन आई मीन टू से दैट तुम्हें खाली आइडेंटिटी से खेलना है, रेसिप्रोकल थ्योरम से खेलना है। 2-4 सवाल करने से आएगा बेटा। अब यहाँ का सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है भाई। अरे यार कोसेक, अरे यार वेरी कोसे बेटा, कोसे भाई 1 प्लस साइन है प्लस tan है इक्वल टू सेक के करते कैसे इसको देखते हैं। कलम का काली चेंज करते हैं भाई, कलम का काली कौन सा चेंज करें यहाँ पर, चलो वैल्यू लेते हैं। अब इसका क्या गेम क्या बदलने वाला है, गेम चलाते हैं। कोसे बाई कोसे कोसे बाई 1 बाई साइन है, क्या करेंगे पास टाइम है, चलो साइन बाई कॉस कर देते हैं, साइन बाई कॉस, चलो भेजते बेटा। अब देखो इसको क्या एलसीएम पार्ट पहले लेना है, एलसीएम कैसे लेंगे, कॉस से बाई 1 प्लस साइन है बेटा प्लस साइन बाई कॉस। अब देखो हमेशा याद रखो, एक बात भी बोलना थोड़ा सा हम भूल गए थे, वेन एवर यू आर गोइंग विद द अगर एक सवाल में tan है या cot है, जो सवाल में tan है या cot है, सडनली बिना आंख बंद करके उसको क्वेश्चन फॉर्म में कर लेना। आई मीन टू से इफ इट इज इन tan a, सपोज क्वेश्चन इज गिवन tan a, अगर sec a की जगह अगर कुछ होता तो cot a होता। लेट्स से एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल में sec a की जगह cot a होता तो सडनली उसको पकड़ लेते cos a बाय sin a। समझ में आ रहा है? तो यहाँ का मतलब ये है, यहाँ का मतलब ये है, तो तुम्हें जो भी करना है पहले पकड़ लेना। मतलब अगर क्वेश्चन में tan है तो sin बाय cos कर लेना, अगर cot है तो cos बाय sin कर लेना, ठीक है। देन आफ्टर लेट अस डू अगेन। अब देखो क्या होता है, अब देखो एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, एलसीएम। अब देखो कॉस इस तरह भेजू, कॉस स्क्वायर है प्लस, अब देखो अब क्या होगा, 1 इंटू साइन है 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अब समझ में आ रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 प्लस 1 बना 2 बाई 1 प्लस कॉस है इंटू साइन, यह बन रहा है राइट। ओ माय गॉड, क्या होगा 1 बाई 2 बाई कॉस से को क्या सेके लिख सकते हैं, हाँ ओहो इसको कैसे करें, कोस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बना 1 का तो 1 ना 1। अरे यार थोड़ा थोड़ा एक्सक्यूज में थोड़ा करते हैं इसको। अरे अगर जल्दी जल्दी सवाल निपट जाता तो हम इतना लोचा काहे को करते रे भाई, जल्दी जल्दी सवाल अगर निपट रहा है तो हम इसको इतने लोचा काहे को करते हैं। ऑलराइट लेट्स डू अगेन। ओ माय गॉड, चलो सो कॉस से बाई 1 बाई इतना होता है बेटा। अब क्या होगा, अब देखो इसको एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है बना प्लस साइन है होल इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, हाँ कि ना। नाउ 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन अगर गया कॉस स्क्वायर है तो है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसको कॉस स्क्वायर प्लस 1 पकड़ते हैं इंटू साइन है प्लस 1। कैसे कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, साइन इंटू साइन है बनेगा 1, साइन इंटू साइन है कोस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बना 1 बाई 1 प्लस साइन इंटू कॉस है, 1 प्लस साइन है। अब देखो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, इंटू कॉस है, ये वाला गया मरा, कॉस से बचा, दैट मीन्स 1 बाई कॉस से इक्वल्स टू सेक इज द आंसर। क्लियर? आई होप यू आर
यू हैव अंडरस्टूड प्रीटी वेल। समझाते हो और एक बार बेटा देखो, कोसेक ए बाई 1 प्लस साइन ए, कोसेक ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस टेन ए को होता है साइन ए बाई कोसेक करते हैं बेटा। अब देखो इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर टेन ए को हम लिख दिए साइन ए बाई कोसेक। नाउ आई हैव टेकन द एलसीएम ऑफ इट। अब इसको लेते हैं एलसीएम, अब इसको लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेके 1 प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए बना। अब कोसेक ए उस तरफ भेजा, कोस स्क्वायर ए बना बेटा, प्लस साइन ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ व्हाट आई गोना डू, कोस स्क्वायर है। अब देखो इस यहाँ पर कोस स्क्वायर है प्लस साइन ए इंटू 1 कितना होता है, साइन ए प्लस 1 लिखा। 1 क्यों लिखा, क्योंकि साइन ए इंटू साइन ए कितना होता है, साइन स्क्वायर है होता है बेटा। अरे भाई साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बना 1, इसीलिए हम लिखे यहाँ पर 1। क्लियर बात। अब साइन ए इंटू तो साइन ए, 1 इंटू साइन ए, साइन ए प्लस 1 बना। अब यहाँ पर भी नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोसेक है, ये वाला मरा बेटा, मर कर क्या जिंदा बचा, कोसेक बचा जिंदा तुम्हारा। दैट इक्वल्स टू कोसेक कितना होता है, 1 बाई कोसेक है। कोसेक का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड हो गया तो 1 बचा ना, 1 बाई कोसेक है, 1 बाई कोसेक है, दैट इज ऑल अबाउट सेक है। वी हैव गॉट द सेक है, दैट इज हेंस प्रूफ। क्लियर। चलते नंबर नेक्स्ट सवाल। अब देखो बेटा 1 बाई कोसेक, सही ये वाला कितना बड़ा बड़ा सब होता है। चलो इसको निपटा दे इसको। 1 बाई कोसेक प्लस इतना 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 इतना। अब देखो ना, अब थोड़ा देखो एलसीएम मेथड चलते हैं। उसके बाद क्या बोला था पहले एलसीएम, उसके बाद क्या था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। प्लीज ट्राई योरसेल्फ, जल्दी से ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। हुआ खत्म, आई होप खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। शुरू करते, वीडियो सब चल रहा है ना भाई, हाँ खत्म। लेट्स स्टार्ट दिस शो बेटा। 1 बाई कोसेक प्लस सेक। अब देखो इसको करते कैसे है, इसको कैसे करते हैं भाई, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी पकड़ते, कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 पकड़ लू। अब बोलोगे सर कैसे समझाइए, अरे भाई ए प्लस बी, भाई इस तरफ नहीं आता उस तरफ आता है यार। अब देखो ना भाई, ए प्लस बी होल इन, अरे यार गलत हो गया। अब इसको कैसे कर रहे, साइन ए कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1, कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1। अब होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालते बेटा यहाँ पर, ए प्लस बी, इसका मतलब कॉस स्क्वायर है कॉसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस है ना, कॉसे प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस 1 कितना, माइनस 1 इंटू प्लस 1 कितना, माइनस 1। ठीक है, अब इसको भेजते इस तरफ, इसको भेजते इस तरफ। अगर मैं इसको इस तरफ भेजू तो बना कितना, कॉसे प्लस साइन ए प्लस 1, प्लस का जगह लिखा प्लस। अब देखो, अब इसको इस तरह भेजू, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर बात, नहीं आ रहा समझ में। पहले व्हाट डिड आई डू फर्स्ट, आई हैव टेकन द एलसीएम फर्स्ट, एलसीएम लिया। अब बच्चे बोलेगा सर ऐसे कैसे एलसीएम ले लिए, अरे भाई ये वाला और ये वाला समान है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर डालकर माइनस 1 इंटू प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 लिख दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का माइनस 1 लिखा। अब ये वाला इस तरह भेजू, ये वाला इस तरह भेजू, भेज भी दिया। अब क्या होता बेटा, नाउ द गैम्बल इज प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, द गैम्बल इज ऑल अबाउट 2 cos ए प्लस 2 sin ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस। मुझे लाना क्या है, ये वाला लाना है मुझे। अब माइनस 1 हो रहा है यहाँ पर। अब देखो 2 लेता हूं कॉमन, आई कैन टेक 2 एज ए कॉमन, आई कैन टेक 2 एज ए कॉमन, आई कैन टेक 2 एज ए कॉमन। 2 कॉमन लेकर मैं लिखता हूं कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्रॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1। अब बेटा देखो, नाउ सी, नाउ व्हाट आई हैव डू, व्हाट आई हैव डन बेटा, 1 और ये 1 गया, मरा भाई, बचा कितना
अब क्या इतना बचा है, दैट इम्प्लाइज दैट। अब 2 होल इंटू कॉस ए प्लस 1, अब देखो बचा क्या है, 2 होल इंटू कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए प्लस साइन है डिवाइडेड बाई, अब देखो 2 साइन है इंटू कॉसेक है, इतना बच्चा, इतना बच्चा। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो, अब देखो 2 2 गया, 2 2 गया, 2 2 गया, बचा क्या, कॉस है प्लस साइन है बाई साइन है इंटू कॉसेक है। अरे भाई अब क्या होगा, अब हो तो गया ना, कॉसेक का अगर मैं इतना करूं अरे हो गया, हो गया, ओवर। नाउ सी, कैन आई राइट डाउन इन दिस वे, कोसे बाई साइन है इंटू कॉसेक, कॉसेक प्लस साइन है बाई साइन है इंटू कॉसेक। कैन आई राइट डाउन इन दिस वे, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। कोसेक अपॉन साइन है इंटू कॉसेक प्लस साइन है अपॉन साइन है इंटू कॉसेक लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूं बेटा, साइन ए का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक है। अब देखो ये वाला मारा 1 बाई साइन है बच्चा, 1 बाई साइन है बच्चा, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, राइट। एनीवे कॉसेक मारा 1 बाई साइन है बच्चा प्लस साइन है, और साइन है मारा 1 बाई कॉस है बच्चा। अरे भाई 1 बाई साइन है किसे बोलते हैं, कॉसेक को बोलते हैं, प्लस का वैल्यू प्लस सेके किसे बोलते हैं, कॉसेक किसे बोलते हैं, सेके को बोलते हैं। हैंस प्रूव्ड, क्लियर बात, हैंस प्रूव्ड। इसे बोलता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री। हम फंसते ना बीच में, वैसे तुम भी फंसे, ठीक है, निकलना है। लाइफ इज ए ट्रैप, लाइफ इज ए ट्रैप, हमें निकलना बेटा। फंसोगे जल्दी जल्दी फंस जाओगे, लड़का लड़की से फंसता है, ठीक है, पापा मम्मी से फंसते हैं, सब फंसते हैं भाई, निकलना है। You have to come to the trap, you have to come out the trap, and remember all peoples are not common, all peoples are not common, they have always uniqueness within yourself, and I know you are having also uniqueness within yourself। and मेरा लेक्चर कितना तक जा रहा है मुझे पता नहीं, मे बी 1 घंटा 1.5 घंटा तक लेक्चर जा रहा है, पता नहीं, मगर अगर एक बच्चा टाइम देगा तो उसका ट्रिग्नोमेट्री आज क्लियर होगा। रिकैप कराते बेटा, हुआ तो हुआ कैसे, और एक बार समझाते हैं, ठीक है। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, राइट। करना कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया बेटा, ए स्क्वायर का बेटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, क्यों, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 होता है बेटा। अब देखो ये वाला इस तरफ भेजो, ये वाला उस तरफ भेजो, जैसे हम बोले थे। भेजना के बाद क्या होता है, ये वाला किस तरफ गया ना, ये वाला गया इस तरफ, और ये वाला गया इस तरफ। अगर ये वाला गया इस तरफ तो कुछ इस प्रकार का आया, कॉस प्लस साइन है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, सो दैट व्हेनेवर आई विल बी सेंडिंग दिस पीडीएफ, कहाँ पे पीडीएफ, अगर मैं ये वाला पीडीएफ तुम्हें सेंड करूं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, सो दैट यू पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग इट, राइट, कंफ्यूज ना होना। अब देखो बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन। अब देखो कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसको खोला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का माइनस 1 वहां पर रहा बेटा। अब इसको खोल दिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना 1। अब देखो 2 लिया कॉमन, कॉस ए प्लस साइन ए का 2 कॉमन गया। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना 1 प्लस 2 साइन ए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, बचा क्या, 2 कॉस ए प्लस साइन ए बाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है बेटा। अब 2 भी 2 मरा बेटा, यहाँ पर 2 मरा, अच्छे से मारते इसको, 2 मरा, 2 मरा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर यार। ये वाला 2 मारा। अब देखो कॉस ए प्लस साइन ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए चला गया, कॉस ए चला गया, 1 बाई साइन ए बना तुम्हारा कॉस ए के, 1 बाई कॉस ए तुम्हारा बना सेक।
सवाल नंबर नेक्स्ट। अरे भाई कितना कितना सवाल आता है और कितना है यार, ओहो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस है, इसमें से 2 मार्क 3 मार्क का सवाल चमकेगा इसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। साइन थीटा -2 2017 क्या बोलता है यार? 2017 इस साल आया था, ये वाला बोला नहीं, 2023 में भी आया था यार। कौन सा आंसर लेना का सवाल है भाई? साइन थीटा -2। अब देखो करते कैसे, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। अरे भाई क्यूब का बात बोल रहा है, हाँ होगा। कैसे देखो, जबरदस्त होगा इसको, सबसे इजी कुछ सवाल। अब देखो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा लेते हैं कॉमन, साइन थीटा लेते हैं कॉमन, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट इट डाउन? यस सर। बाई कॉस थीटा लेते हैं कॉमन, सो आई कैन राइट डाउन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना बना भाई, -1 लिख सकता हूं। यस सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? cos थीटा cos स्क्वायर थीटा का होगा, cos थीटा होगा कॉमन, cos थीटा होगा कॉमन। अगर cos थीटा लगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब क्या होगा? मुझे लाना है tan थीटा लाना, राइट? tan थीटा लाना है, करने से तो करेंगे कैसे? अब देखो ना, ओहो, अरे रे 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 रे, अब देखो ना भाई कैसे होता है। साइन थीटा, साइन थीटा, अब देखो, अब देखो, ये कटेगा, बहुत इजी है। अब देखो ना यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज गिवन ना, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, यही तो बात। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो क्या होगा? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ ना? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां पर लिखूं 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा लिखूं, तो ऐसे लिखते बेटा। देखो उसको नहीं, देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इज गिवन ना। 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कैसे? cos स्क्वायर थीटा, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, रुको, जस्ट होल्ड ऑन, just hold on. Now I can write it down in this way children. cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, cos I can write it down in this way, 2 whole into 1 - sin स्क्वायर थीटा -1, ऐसा करके लिख सकता हूं। अब तुम बोलोगे सर कैसे? अरे भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को मैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा को 1 बाई sin स्क्वायर थीटा करके लिख सकता हूं -1। अब देखो क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा दैट इंप्लाइज दैट बाई cos थीटा दैट इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई ये 2 × 1 कितना आ रहा है? 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा -1। अरे भाई 2 × 1 कितना? 2 × sin स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा -1, तो -1। अब खत्म, गेम ओवर। sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा होल इनटू हैश होल इनटू, अब देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अब देखो अब कितना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, खत्म, कैंसल। अब इसको करते हैं सफेद से छक्की, कैंसल हुआ, 2 से 1 गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बता साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बता tan थीटा, आंसर मिला tan थीटा, आंसर खत्म। शुरू करते बेटा, समझ में नहीं आया होगा बहुत बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल आता है बेटा, हाफ फील्ड में आएगा। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा पहले रहते हैं कॉमन, साइन थीटा इज अ कॉमन, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा लेते हैं कॉमन, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो गेम कहां से बना, तो तुम्हारा गेम बना यहां पर, तुम्हारा गेम यहां पर बना बेटा। अब करे क्या ना, साइन थीटा छोड़
दिया कुछ लिखना। अब देखो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होल इनटू cos स्क्वायर थीटा। आई कैन राइट इट डाउन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे इसका ये पता गैम्बल चला कि अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे tan थीटा मिल रहा है। दैट मींस sin थीटा बाय cos थीटा आई हैव गॉट tan थीटा। दैट मींस अगर मुझे इसको कैसे करके काटना है, दैट इज द ट्रिक व्हिच यू हैव टू थिंक, व्हिच यू हैव टू अप्लाई, व्हिच यू हैव टू डू प्रैक्टिस। बेटा कमेंट करके बताओ क्या क्या प्रैक्टिस चाहिए, कौन सा सवाल करा है, कमेंट करो। डू द कमेंट, देन ओनली अंडरस्टैंड। दैट मींस हियर वी कैन अंडरस्टैंड tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। अगर tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा मींस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos थीटा इज गिवन, दैट इज 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आई हैव गॉट 2 होल इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 इनटू 1 2 माइनस माइनस माइनस, अब क्या है 2 होल इनटू sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला कैंसिल हुआ, कैंसिल होकर ये वाला टोटल कैंसिल होकर tan थीटा बना। अब आता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 0। इसका एक और वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हम बनाएंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब ट्रिक्स कैसे याद रखते हैं इसको बताएंगे। ये वाला याद रखना चाहिए क्योंकि सवाल ये वाला तुम्हारा बोर्ड में आने वाला है। दिस इज द सिलेबस, इट इज देयर इन 2023-2024 सेशन चिल्ड्रन। सिलेबस है, इसको करना है तो करना कैसे, 0 डिग्री लेस देन ए एंड 90 डिग्री से। इसका मतलब ये है तुम्हारा जो वैल्यू मिलेगा, 0 से अधिक, 0 से अधिक होगा, नहीं तो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। कौन बोल रहा है? ए का वैल्यू मिलेगा तो सॉल्व करते बेटा। ओ ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी मेरे साथ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज्यादा बात नहीं करना, भेजो बॉर्डर पार। कोसे बनेगा कोसे होल इंटू कोसे प्लस साइन इंटू कोसे, डायरेक्ट करना बेटा, राइट। अरे भाई कोसे इंटू साइन प्लस कोसे, अब क्या होगा? अब इसका ये होगा प्लस, दैट इज ऑल अबाउट कोसे होल इंटू हाँ कोसे होल इंटू माइनस कोसे माइनस कोसे इंटू साइन, कोसे इंटू साइन। ठीक है, अब देखो ना ये वाला कैंसिल हुआ, ये वाला टोटल कैंसिल हुआ। कोसे प्लस कोसे 2 कोसे बाई कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, 2 कोसे बाई कोस स्क्वायर। अब देखो ये वाला मारा 2 कोसे, ये वाला मारा टोटल, ये वाला मारा 2 कोसे बचा। 2 कोसे अगर बचा तो मैं यहाँ पर 2 कोसे को कैसे लिख सकता हूँ? सेके लिख सकता हूँ, 2 कोसे को लिख सकता हूँ सेके इक्वल टू, उस तरफ क्या है 4 है, उस तरफ क्या है बेटा 4 है, उस तरफ क्या है बेटा 4 है, इंप्लाइज दैट देते हैं। समझ में आ रहा है? 4 इट इज गिवन, 2 कोसेक इक्वल टू 4, सेके इक्वल टू क्या होगा? सेके इक्वल टू 4/2 बना तुम्हारा 1/2 सेके का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर देखो सेके इक्वल टू 1/2 क्या है? सेके 1/2 किसमें है? 1/2 कहां से होगा? 4, अरे 2 होगा ना, सॉरी। अरे यार हम भी चलो लोचा करते हैं। 4/2 कितना होता है बेटा? 4/2 होता है तुम्हारा 2। अब देखो सेके का 2 का वैल्यू कहाँ है? सेके का 2 का वैल्यू कहाँ है? 60 डिग्री में है। देखो 60 डिग्री, सेके 60 डिग्री, आंसर खत्म। सो ए का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। गैमा पर क्या बोला था हम? बात ये थे 0 से अधिक होगा ए का वैल्यू, 90 से कम होगा ए का वैल्यू। तो हियर यू हैव टू गॉट दैट ए इक्वल्स टू 60 डिग्री गैमा पर, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री गैमा पर। ठीक है, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री को समझ में आ रहा है? सवाल नंबर नेक्स्ट में चलता है। 0 से, यहां पर वही बोला है ए का वैल्यू होगा 0 से अधिक और 90 से कम। ये वाला सिलेबस में है, ये वाला सवाल आएगा भाई, जब आएगा ना फटेगा पिछवाड़े से। इसे यूट्यूब आई एम सॉरी टू से दिस। ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? बॉर्डर पार भेजो जल्दी, क्विक भेजो, जल्दी भेजो यार। क्या होगा? सेके इंटू साइन ए प्लस साइन ए
डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, हाँ, आई एम डूइंग डायरेक्टली। अब तक तो समझ गए होगे, जो मेरा लेक्चर शुरू से देखा समझ गया होगा। बड़ा सा एक लाइक दे दो, आराम से शेयर करो सेशन अपने दोस्तों के साथ भाई, अगर समझ में आया है तो, नहीं आया तो मत करना। अब देखो क्या करना, नाउ इट इज ऑल अबाउट साइन ए इंटू सेके माइनस साइन ए। अब देखो ना भाई, ये वाला गया हमारा, बचा क्या है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 टेन स्क्वायर है। अब देखो यहां पर क्या है, सेक के इंटू साइन ए इक्वल्स टू 2 लिखो, साइन ए प्लस साइन ए इंटू सेक के बराबर टेन स्क्वायर ए। यही तो बात, इसको सॉल्व करो, आंसर 2 है। कैसे करते सॉल्व करे भाई, करते हैं ना। सेके बोला है, सेके का मतलब क्या है, सेकेंड इज गिवन ना, तो सेके आई कैन राइट ना 1 बाय cos है, 1 बाय cos है। हाँ हो गया, इसको सॉल्व करना। देखो इसे ऐसे रहने देना, टेन स्क्वायर का वैल्यू लगाओ, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर साइन ए भी है, कॉस स्क्वायर का मतलब सेक तो कन्वर्ट करो कॉस से, हो जाएगा। इसका वैल्यू तुम खुद करो, होमवर्क। चलते हैं, ये वाला पॉइंट्स टू रिमेंबर खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म। थैंक यू वेरी मच, सेशन एंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू एवरीवन चिल्ड्रन, यू पीपल आर ऑसम। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम योर फेवरेट एसआरएम सर चीकू, प्यार से हमें चीकू बुलाते भाई, चीकू फ्रॉम योर फेवरेट एसआरएम सर चीकू, राइट। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड to get the latest PDF you have to join the Telegram as well as WhatsApp group even though। आराम से Telegram ज्वाइन करो, WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो बेटा। 2024 का जबरदस्त सवाल कराएंगे, मैथमेटिक्स का सवाल कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का कराएंगे, पूरा गाइडेंस देंगे बेटा। If you have thoroughly enjoyed the session, do a thumbs up button, alright, just click right there। And children, and please do share the session with your friends। I don't say this all right because हमें पता है जिसको पसंद होगा वही करेगा। And अगर इस PDF चाहिए बेटा, द एंटायर PDF जो लिखा हुआ है, अगर इसको चाहिए तो इसको मिलेगा तुम्हें, पूरा क्लियर मिलेगा, पूरा क्लियर जैसे हम समझाएं पूरा, इसको पूरा क्लियर मिलेगा बेटा। तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इसको क्लियर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्लियर मिलेगा इसका, राइट। प्रैक्टिस करते रहो, ट्रिगोनोमेट्री सच काइंड ऑफ चैप्टर, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं मैट्राइस सेशन के साथ। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड द स्टूडेंट्स, उसका बाद भी सुना जाएगा। इफ यू आर गोइंग ऑन कमेंटिंग, डू कमेंट क्या क्या चाहिए, अगर कौन सा सेलिना का अगर कुछ भी डाउट होता है तुम्हारा, सर ये वाला RS अग्रवाल में ये वाला डाउट है, ML अग्रवाल में ये वाला सवाल डाउट है, सर इसमें ये वाला सवाल डाउट है, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे 2-4 तो एडमिन भी है, अगर उसने समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके शेयर करो सवाल, राइट। अगर होगा तो वही वे सवाल हम नाम के साथ करवाएंगे। लेट्स से ऋतिक, बॉय नेम इज ऋतिक, उसको एक सवाल समझ में नहीं आया, क्या करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेगा बेटा। अब क्या करेगा, वो एडमिन 2-4 तो एडमिन तो होंगे। व्हाट ही विल बी डूइंग, ही विल बी टेकिंग द फोटोज एंड ही और शी विल बी पोस्टिंग आउट द फोटोज। सर वी नीड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बस डिफिकल्ट सवाल आएगा और नेक्स्ट सेशन में हम 20-30 का सवाल लेकर आएंगे, उसके साथ नेम भी मेंशन करेंगे। ऋतिक का एक ही वाला सवाल था, ये भी हो सकता है। तो प्लीज पढ़ते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। एंड कीप सपोर्टिंग, ऑल इज योर्स, कीप सपोर्टिंग SRM sir, Chiku sir, and this entire all is yours will be dedicated to you. Thank you very much for all the love and support. Keep cherishing yourself and keep working hard. See you in the next session. Thank you.